बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशंस, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि लैग्रांज इंटरपोलेशन हम कैसे सॉल्व करें, कैसे फाइंड करें। ये इंटरपोलेशंस दोस्तों बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह ताला ये आप वीडियो पूरा वॉच करिएगा, आप इंशाल्लाह ताला ये इंटरपोलेशन सीख कर जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी होती है कि लैग्रांज इंटरपोलेशंस ये कैसे, इसका फार्मूला बनता है, कैसे ये इस्तेमाल होता है, फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस कैसे होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ये बहुत सारे जो भी ये इंटरपोलेशंस के हिसाब से जो टॉपिक से इंशाल्लाह ताला आज हम ये सारे कवर करेंगे इस वीडियो में, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ये आपको पूरा समझ आएगा। इंशाल्लाह ताला आपका फोकस होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आगे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही तरीके से समझ आए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इंटरपोलेशन, पहला टॉपिक हम लैग्रांज इंटरपोलेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनता है, उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो ये हमें इंशाल्लाह ताला सही तरीके से समझ आ जाएगा। पहले तो हम इसका फार्मूला देखते हैं कि वो कैसे बनता है। जनरल फार्मूला लैग्रांज इंटरपोलेशन का। जनरल फार्मूला कैसे बनता है? जनरल फार्मूला दोस्तों गौर करिएगा कि कैसे बनेगा। हमें पॉइंट्स मिले होते हैं एक्स और एफ ऑफ एक्स के। एक्स के सपोज करें हमें कुछ भी x1, x2, x3, x4 कुछ भी हमें मिले होते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं एक्स के हमें मिले होते हैं x1, x2, x3 अप टू xn तक, हमें कुछ भी सपोज कर ले हमें मिला होता है x। और ऐसे ही हमें fx भी मिला होता है क्वेश्चन में। fx हमें सपोज कर लें कि ये y के हिसाब से हमें मिला होता है, ठीक है। y नॉट, ये x नॉट से स्टार्ट होता है, y1, y2, ये ऐसे चलता चलता yn तक हमें ये मिला होता है, ये गिवन होता है हमें। इससे हम पहले देखेंगे कि जनरल फार्मूला बनता कैसे है। फार्मूला अब आप गौर करिएगा कि कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू, हम इसको सपोज करें उठाएंगे पहले, ठीक है, इसको हम छुपा देंगे, बाकियों को हम ये सारों को रखेंगे। पहले हम लेंगे कि x हमें जो कहेगा कि इसमें से x1, x नॉट, x1, x2, x3 कुछ भी हमें ये सारे मिले होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ हमें कहता है कि x2 यहाँ पर, जैसे अगर कहे x3 फाइंड करें, x3 क्या होगा, या x4 क्या होगा, या अगर इधर x1 ना होता वो क्या होता, उसे हम मान लेंगे कि, उससे हम सपोज कर लेंगे कि वो x है, ठीक है। उस हिसाब से हम ये फार्मूला बनाएंगे x के हिसाब से। x माइनस ये x नॉट हमने उठाया है पहला, ठीक है, x1, x माइनस x1 इसको छोड़ देंगे, फिर x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, ऐसी तरह चलते जाएंगे x माइनस xn तक। डिवाइड ये जो हमने उठाया था x नॉट, इसको हम लेंगे x नॉट माइनस x1, बस ये सिर्फ x नॉट रखते जाएंगे x का, बाकी सेम x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3, x इसी तरह चलता जाएगा x नॉट माइनस xn तक। और साथ में ये मल्टीप्लाई होगा f ऑफ x नॉट, ठीक है, यहाँ इसे कह लेते हैं y नॉट, ठीक। ये जो x नॉट हमने उठाया है इसके लिए, ठीक है, प्लस ऐसे ही आगे ये प्लस होगा, फिर हम x1 उठाएंगे, x नॉट उठाया था, फिर हम x1 उठाएंगे, बाकियों को रखेंगे, फार्मूला बनाएंगे x माइनस x नॉट। x1 नहीं रखेंगे क्योंकि x1 के लिहाज से हम ये कर रहे हैं, x माइनस x2, x माइनस x3,
इसी तरह x माइनस एक्स एन अपान x1, अब क्योंकि हमने 1 लिया है, x1 माइनस एक्स नाट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, ये इसी तरह चलता जाएगा अप टू x1 माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ x1, जो हमने इधर नीचे उठाया था वही एफ ऑफ x1 होगा। फिर इसी तरह प्लस x माइनस एक्स नाट, x माइनस x1, x माइनस x3, अब हमने x2 उठाया है, x माइनस x4, चलता चलता इसी तरह x माइनस एक्स एन तक अपान x, अब 2 उठाया, x2 माइनस एक्स नाट, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, इसी तरह ये चलता जाएगा x2 माइनस एक्स एन तक इंटू एफ ऑफ x2। ठीक है, इसी तरह ये प्लस आगे चलता जाएगा कहाँ तक कि हमने सब कर लिए, आखिर n तक अब उठाते हैं। तो ये एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। अब इसे हम लैग्रांज इंटरपोलेशन के फार्मूले के ज़रिए इसे हम सॉल्व करेंगे। अब आपको जैसे तो फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ कैसे बनता है, अब इसी तरह हम इसका ये फार्मूला बनाएंगे। मतलब कोई नया फार्मूला नहीं बनाएंगे, वही फार्मूला होगा, लेकिन ये वैल्यू उसकी थी xn तक, लेकिन ये यहाँ पर है 9 तक, ये इतनी सी है, वो टोटल जनरल फार्मूला था। तो इसका फार्मूला बनाने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब ये 2 के लिए हम ये बनाएंगे। ठीक है, x माइनस 2 को छोड़ देंगे, क्या रखेंगे x माइनस 4, फिर x माइनस 4 के बाद 5, फिर x माइनस 9 अपान 2 उठाया था। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम x2 मीन्स x2 x नाट हमारे पास अब क्या है 2 है, हम लिखेंगे 2 माइनस 4, फिर यही 2 रखेंगे माइनस ये 5 करेंगे, यही 2 माइनस 9, 2 माइनस 5, 2 माइनस 9 इंटू एफ ऑफ एक्स नाट मीन्स यही एफ ऑफ 2 प्लस x माइनस, अब हमने ये उठाया 4 को, अब इसको रखेंगे x माइनस 2, x माइनस 4 नहीं रखेंगे, x माइनस 5, x माइनस 9 अपान, हमने ये 4 उठाया था, 4 माइनस 2, 4 माइनस 5, 4 माइनस 9 इंटू एफ ऑफ 4। ठीक है, फिर इसी तरह प्लस ये हम 5 उठाएंगे, अब x माइनस 2, x माइनस 5, x माइनस 4, अब 5 नहीं उठाएंगे, x माइनस 9 अपान 5 उठाया था, 5 माइनस 4 नहीं 5 माइनस ये वाला 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 9 इंटू एफ ऑफ 5 प्लस x माइनस 2, x माइनस 3 नहीं x माइनस 4, पहले x माइनस 2, फिर x माइनस 4, फिर x माइनस 5। अब 9 नहीं रखेंगे क्योंकि हम 9 के लिए ये फार्मूला बना, इस जगह पे प्लस ये 9 के लिए बना रहे हैं। अब नीचे 9 माइनस 2, बस इस x की जगह पे 9 रखेंगे, बाकी सेम ही होगा, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 9। ये हमारा यहाँ तक फार्मूला बन गया। अब हम इसमें सिर्फ x की वैल्यू रखेंगे। अगर हम यहाँ पर हमें कहता है x इज इक्वल टू 8, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, हमें ये सारा मालूम हो जाएगा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी,
मीन्स यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है। 9 के लिए यहाँ पर हमारी वैल्यू 10 है, 5 के लिए 9 है, 4 के लिए ये, 2 के लिए ये, 8 के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। और इधर अगर और होता ये 2 के बाद 3 के लिए होता, वो भी इसी तरह होता है। x की जगह पे हम 3 यहाँ पुट करते और इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करते तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम 8 की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने, ठीक है, क्योंकि हमें कहता था x इज इक्वल टू 8 की वैल्यू फाइंड करें। 8 की वैल्यू हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके रख दी। अब हम f(2) की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, f(4) की, f(5) और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा।